कृपया ध्यान से सुनिए। पहली तो बात यह है कि हम सब लोग अलग अलग डिग्री में इस दुनिया में खोए हुए हैं। खोए हुए हैं या नहीं? तो ये खोयापन हमने अपना दूर करना है। और ये शरीर हमको केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है। अगर हम इस जन्म में कहीं नहीं करते भगवत प्राप्ति, अगले जन्म में करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि कलयुग खराब होता जाएगा। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी इसमें दोष बढ़ते जाएंगे। तो हमें जल्दी से जब समझ आ जाए तो गंभीर बनकर के हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। भक्ति पथ में आगे बढ़ के अपनी शुद्धि करनी है। अभी देखो, अगर हमारा मन इस संसार में, परिवार में या स्त्री में या पुरुष में या बच्चों में या धन में या संपत्ति में, किसी चीज में हमारा मन अगर लगा है ना, ये नरक का द्वार है। मान लो आखिरी समय में मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आ जाता है, अगला जन्म हो सकता है स्त्री का हो या किसी जानवर का हो, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये सब चिंतन खत्म करने हैं। ये चिंतन सब खत्म होंगे जब भक्ति बढ़ेगी, भगवान के चरणों में जब प्रेम बढ़ेगा तो भगवान की भक्ति और भक्ति कहती निष्काम, कोई कामना नहीं। हमारे भगवान कली पावन अवतार, बड़े प्रेम से बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की। ये गौर भगवान बहुत दया में है। इन्होंने चारों युगों में अवतार लिया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे जो निकृष्ट युग है इसको भी भगवान ने वंचित नहीं किया। यह हमें बड़ी कृपा करके आ गए, अपना भक्त बन के खुद आ गए। क्योंकि हम लोगों को भगवत धाम जाने के लिए भक्ति चाहिए। कली पावन अवतार ने भक्ति सिखाई, खुद भक्ति की। और जब खुद भगवान अपनी भक्ति करने लगे वो इतने भावुक हो जाते थे, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाते। एक बार इनके जीवन की घटना, अनेकों घटनाएं हैं, दिव्य घटनाएं सारी। भगवान पुरी में थे, इतने भावुक हो गए जिनको वृंदावन की याद आ गई। ये देखो वृंदावन जो है ना, ये लुप्त था क्योंकि 5000 साल पहले भगवान ने वहां लीलाएं की थी, तो लुप्त प्राय हो गया था। ये वृंदावन को भी प्रकट इन्होंने किया था। तो भगवान वृंदावन का भाव सदा रखते थे। जब भगवान ने संन्यास लिया था इनकी उम्र 24 साल थी और हमारी माँ विष्णु प्रिया माता 16 साल की थी और इनकी जननी सच्ची माता वो 17 साल की थी। संन्यास लेके भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु देखा सब ब्रजवासी इनके बिना प्राणहीन होने, खाना पीना छोड़ दिया है, बुरी हालत। सच्ची माता की बुरी हालत, विष्णु प्रिया माता की बुरी हालत। तो नित्यानंद इनको बुला करके वापस ले आए। वापस जब ले आए तो सच्ची माता को भी नित्यानंद भगवान ने लाया। सच्ची माता जब आई, भगवान ने दंडवत किया माँ को, लेट करके दंडवत प्रणाम ऐसी होती है जो सारे अंग पृथ्वी पर लगे, दंडवत लंबे लेट करके
माँ की प्रदक्षिणा की। माँ का बड़ा सम्मान है, माँ पूजनीय है, ये भगवान ने संसार को सिखाया। और कहा माँ क्या क्या मुझे, बेटा तूने क्या किया, ये संन्यास ले लिया, मैं तुम्हें जानती हूँ, तो क्या मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। परम पिता है त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण, तूने क्या किया, कौन खिला, माँ को चिंता, कौन खिलाएगा, तू कहाँ रहेगा। अच्छा बेटा तू वृंदावन जाना चाहता है ना, तो ऐसा कर वृंदावन ना जाके पुरी चला जा, मुझे तेरा समाचार वहां से मिलता रहेगा। माँ जो तेरी आ गया। वृंदावन जाने के बजाय भगवान जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में पीछे पीछे इनके पार्षद, इनके बड़े भाई नित्यानंद, बलराम के अवतार, वो भी पीछे पीछे, वो भी पहुंच के पुरी में, दोनों वहां रहने लगे। पुरी में कीर्तन भजन हो रहा है। एक दिन ये कहते हैं अपने बड़े भाई को, श्रीपाद हम यहाँ पुरी में रह रहे हैं, धाम में रह रहे हैं, भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, पर पतितों का उद्धार कैसे होगा। देखो कितनी चिंता भगवान को सबकी है, सारे कलयुग वासियों की चिंता है। क्या मतलब आपका, आप जाओ लोगों से नाम जपाओ। उनसे अलग होने की बात हुई कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, तो पतितों का उद्धार कैसे होगा, पतितों का उद्धार करो तुम, मैं नहीं जा सकता। तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई का सम्मान। भगवान ने सर नीचे करके रोने लगे, आंसू बहने लगे भगवान के। जब नित्यानंद भगवान ने देखा उनके प्राण रो रहे हैं, वो रोते नहीं देख सकते थे। उनका अच्छा बताओ क्या आ गया है, आप जाओ और लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। कली काले धर्म नाम संकीर्तन, याद रखो कलियुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। और नाम जो किसी को जपाना चाहता है, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। अगर कृष्ण तुम्हें शक्ति नहीं देंगे तुम निमित्त नहीं बन सकते नाम जपाने में। तो इन्होंने लोगों से भिक्षा मांगी, नाम जपाया और भक्ति में लोगों को लगाया, भक्ति का प्रचार किया। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नित्यानंद बलराम वो नित्यानंद के रूप में, और उनके पास अद्वैताचार्य महाविष्णु वो अद्वैताचार्य के रूप में, गदाधर राधा रानी के रूप में, श्रीवास नारद जी वो श्रीवास के रूप में, ये पंच तत्व प्रकट हुए। और इन्होंने 500 साल पहले इस आंदोलन का श्री गणेश किया। देखो भगवान की चिंता। और कलयुगी लोग हम मोह माया पड़े हैं, विषय विकारों में पड़े हैं, मुंह मन घटने लग पड़ी। फिर भगवान ने कृपा करके कई इनके पार्षद, उन्होंने सबने प्रयास किया विदेशों में प्रचार करने का। ऐसा क्यों किया, प्रश्न उठता है। एक मूर्ख आदमी मुझे मिला, आपके गुरु महाराज विदेश में क्यों गए। मैंने कहा क्यों, कि भारत में इतना प्रचार की जरूरत है। क्यों इन्होंने विदेश में प्रचार किया, क्यों सबने भेजे। और फिर अभी जो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद गए, क्यों विदेशों में गए, क्यों विदेश में गए। इसलिए हम सबको विदेशियों का भूत स्वार हो गया है, हम सब उनकी नकल करना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें बेशर्म बन रही हैं, ये हमारे कल्चर नहीं है। नंगे सर बेशर्मी का प्रदर्शन। स्त्री को तो बड़ी मर्यादा में रहने के लिए बताया है, सर को ढक के अपना
मुंह भी किसी को नहीं दिखाने का, सारे अंग ढक करके रहने का। लेकिन जब ये बेशर्मी साहब, आपको पता विदेशी स्त्रियां नंगी घूमती हैं, कोई शर्म नहीं। एक बार मैं लॉस एंजलिस में था, एक नौजवान होगी 14-15 साल 16 साल की लड़की, बिल्कुल नंगी। नंगी मतलब थोड़े से यहाँ स्तन ढके हुए हैं, नीचे थोड़ा सा ढका हुआ है, सारा शरीर नंगा। मेरे पास आके खड़ी हो गई, कहते मुझे फोटो लेना आपके साथ। मैंने जहाज से मैंने मना कर दिया। एक विदेशी हमारा गुरु भाई था, पुंडरिक विद्यानिधि, कहते इसको फोटो क्यों नहीं लेने देते? मैं तू खिंचा अपने साथ इसका फोटो, मैं नहीं खिंचाता। बड़ा उसने प्रयास किया। तो ऐसी लोगों की दुर्गति, वो दुर्गति हम भी अपनी करवाने जा रहे हैं। जब आदमी बाल्यकाल से भक्ति नहीं करता, शुद्ध नहीं होता, तो उसके मन में गंदगी भर जाती है। वो गंदगी फिर नहीं निकलती और फिर आकर समय अंत बुरा होता है और वो यमदूत उसे ले जाते हैं। तो गुरु महाराज ने इतना महान कार्य किया कि विदेशी लोगों को बदला, उनको सर ढकना सिखाया। इनमें इतनी शक्ति थी, कृष्ण शक्ति। विदेशी लोग, मैं भी कभी अमेरिका बहुत गया, अमेरिका कई बार गया, अभी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि एज बड़ी हो गई मेरी, 80 साल उम्र हो गई। अगर अभी भगवान गुरु महाराज की इच्छा होगी फिर जाएंगे, प्रयास करेंगे। तो विदेश में इन्होंने केंद्र स्थापित कर दिए, सारी दुनिया में ही केंद्र स्थापित कर दिए। और याद रखो, सारी गुरुदेव प्रभुपाद की शक्ति है, इनकी कृपा है। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप सबको अपना जीवन सफल करने के लिए इनकी शरण लो और इनसे प्रार्थना करो कि भक्ति का दान दो। और भक्ति करो ये नहीं कि काम से लो, अच्छी तरह से करो, नहीं तो माया कितनी प्रबल है। प्रभुपाद एक बात सुनाते हैं, किसकी बात? महाराजा भरत की। महाराजा भरत, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसका नाम पहले था इलावृत वर्ष, महाराजा भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा। महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन छोटी अवस्था में उन्होंने सब छोड़ दिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है। अभी देखो हमारे पॉलिटिशियन हैं, एक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते, या तो कोई गोली मार दे इनको या फिर हार जाएं तब छोड़ेंगे, खुद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है कुछ भी। अज्ञानी है, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं माताओं, प्रभुपाद जी ने विदेशी लोगों को बदला, भक्ति में लगाया तो बड़ा प्रचार हुआ, बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों पर। और आज सारी दुनिया में अभी एक फिर कमी आ गई है। हमारे भक्त जो हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कहते परिवार का पालन कैसे होगा। प्रभुपाद जी ने आंदोलन जब शुरू किया था, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, 7 डॉलर तो लेके गए थे बेचारे। बहुत केंद्र स्थापित किए उन्होंने। सब भक्त, अरे तू अगर भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा, तो तेरा परिवार भूखा मरेगा। भगवान तो एक जो भगवान को गाली देता है, उनको नहीं मानता है, उसको भी खाने के लिए देते हैं, नास्तिक को भी देते हैं, भक्त को नहीं देंगे। लेकिन एक कमी आ गई है। मैं आप सबसे ये कहूँगा, निष्काम भक्ति करो, जो भी थोड़ा समय आपके पास है। इस संसार में अगर मन लगा रहा, संसार की किसी भी वस्तु में मन लगा रहा, भगवान कृष्ण के चरणों के अलावा, तो भैया 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा। तो हमें आवागमन में ना जा करके भगवत प्राप्ति करनी है, धाम में जाना है। प्रयास करो धाम में जाने का।
तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास ही नहीं करेंगे भाई बड़ा मुश्किल है। अरे भाई अगर तुम्हें भक्ति करना मुश्किल लग रही है, तेरे ध्यान में नहीं है, अभी जैसे बच्चा है, बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, भक्ति उसको कठिन लगती है, भक्ति नहीं करना चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता, क्यों? बचपना है। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अच्छे माँ बाप बच्चे को डांट डपट कर पढ़ाते हैं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बड़ा होकर फिर समझ जाता, फिर खुद ही पढ़ता है, शुरुआत में नहीं पढ़ना चाहता। तो संत बेचारे इन्होंने क्या किया, भक्त बनाए, फिर दोष आ गया बीच में, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। उनका दुर्भाग्य जो नहीं संतों की बातें सुनते। हमें अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। क्या करना है? वो कैसे बदला जाएगा? सारे बोलो, निष्काम भक्ति। एक शब्द याद रखो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? निष्काम भक्ति करके। जब तक मन में कोई भौतिक इच्छा है ना, तो कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। हमारे आचार्य सिखाते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम, सारी भौतिक इच्छाएं जीरो। और क्या? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञानी बनते हैं लोग, वो नहीं चाहिए। ज्ञानी अभिमानी। कलयुग के लोगों की गति बड़ी खराब है। बड़ा ज्ञान जिसको हो जाता है उसमें अहंकार आ जाता है। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर जो राजकुमार थे, वो कहते हैं जिसे अहंकार आया अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, वो ठीक तरह से नहीं सोच सकता। आज हम सब पागल हैं, ये पागलपन हमको नरक में ले जाएगा। जब भी मौका मिले प्रयास करो इस पागलपन को दूर करने का, वो होगा कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति 9 प्रकार की है। कैसे? श्रवणम, पहले सुनना, ये सुन रहे हैं आप, भगवान के बारे, ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्रवणम कीर्तनम जो है, आगे कौन सी है तीसरी भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म निवेदनम। आखिर में भगवान के चरणों में समर्पण कर देना सब कुछ। वो भक्ति से होगा। हमारी अटैचमेंट, हमारा मोह संसार से इतना है, वो नहीं छोड़ने देता हमको। लेकिन याद रखो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरा मन जो वही इन चीज़ों में लगा है, इनमें से कोई चीज़ मेरे अंत में काम आएगी। इसलिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बोलो, दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों के दर्शन करो। जन्म मृत्यु वृद्धाप्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके दर्शन क्यों कर रहे हैं भगवान? इनके दर्शन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबको आएंगे। हो सकता किसी को आए भी नहीं, छोटी अवस्था में चला जाए। छोटी अवस्था में चले जाते हैं लोग, नहीं केवल बच्चे भी चले जाते हैं, 20 साल के भी। अभी एक बालक था, उधमपुर में ही था शायद, जब ये कोविड आया, वो MBBS कर रहा था, डॉक्टर बनना था,
एक बार तो बच गया, दोनों बेचारा नौजवान लड़का MBBS का था, मृत्यु हो गई उसकी। कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें एक तो मृत्यु का सदा चिंतन करना है। कबीर साहब ने कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु तो आएगी आएगी, तो फिर आएगी तो क्या करना, मैंने कृष्ण की शरण में जाना है। देखो हमने देखा है, परिवार के लोग, बड़ा बड़ा परिवार है, सब कुछ, आखिरी समय आता है, वो आदमी मृत्युशैया पर पड़ा है, जुबान बंद हो गई है, मृत्यु आ रही, समझ लेते हैं घर वाले। कोई मदद कर सकता है उसकी उस समय? बोलो। उस समय मदद केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए हम सब काम छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। कल भी मैंने भजन सुनाया था आपको, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से, मनमोहन श्री कृष्ण, उनके चरणों में बस प्रेम लगा लो। आज 23 दिसंबर है और मंगलवार है। आज के दिन हमारे महान आचार्य श्रील जीव गोस्वामी और श्रील जगदीश पंडित का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव, आज के दिन ये दोनों महान वैष्णव जो हमारी संप्रदाय में थे, धाम को चले गए। तो इनका भी स्मरण करना बहुत जरूरी है। इनका जीवन कैसा था, ये क्या करते थे, ये भी चर्चा करेंगे। तो इनकी स्मृति में एक भजन गाया जाता है। ये एक हमारे आचार्य श्रील नरोत्तम ठाकुर ने, उस समय के जो भी आचार्य थे, ये भजन गाया था। आप भी बोलो और अपने मलिन मन को शुद्ध करने का हम सब प्रयास करें। ये अनिलो प्रेमा धन, करुणा प्रचुर। ये अनिलो हे न प्रभु को था गेला, आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथा, पतिता पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट, कहाँ कबीर।
एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, गेला पाषाणे कुटीबो माता अनिले पशिबो, पाषाणे गौरंग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, शैशवा संगीरा संगे ये कोई लोविला, शैशवा संगी सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु कोथा गेला जीव गोस्वामी ठाकुर, है न प्रभु कोथा जीव गोस्वामी ठाकुर, है न प्रभु कोथा गेला जगदीश पंडित, है न प्रभु जगदीश पंडित, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे जो करुणा के भंडार ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहांगे। श्रीनिवास बहुत बड़े थे, वो तो चले गए बेचारे। मेरी शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है, शिला सनातन कहाँ है? ये नरोत्तम ठाकुर के सामने सामने सब गए थे। पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा। शिला नरोत्तम ठाकुर रो रहे हैं, कितना भाव उनके अंदर है। सारे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण में मैं अपना सर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों का साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर और रो रहा है, और रो रहे हैं बड़े जोर जोर से कि
सब चलेगी, उनका संग भी कैसे मिलेगा। ये भाव है, याद रखो। नरोत्तम साहब का ये ठाकुर का ये भाव, भावो विदिति देवा, भाव से भगवान बैठते हैं। अभी हम शिला जीव गोस्वामी का जीवन पढ़ेंगे। पहले बड़े प्रेम से बोलो, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद की। बोलो शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद का तिरुपा महामहोत्सव की। शिला रूप गोस्वामी एवं शिला सनातन गोस्वामी के भ्रातृ के रूप में प्रकट शिला जीव गोस्वामी में एक महापुरुष के समस्त आकर्षक लक्षण प्रदर्शित होते थे। रूप और सनातन के ये भतीजे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान बड़े सुंदर नेत्र थे। उन्नत नासिका व ललाट, विशाल वक्षस्थल, अजानु बाहु, लंबी बाजुएं थी। लंबी बाजुएं वैसे भगवान की होती हैं, पर शुद्ध भक्तों की कहीं इनकी भी थी। तथा उज्जवल स्वर्णिम देह, सोने का रंग उनके दिव्य देह का था। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने कृष्ण बलराम का एक अर्च विग्रह बनाया। बचपन में ही कृष्ण बलराम से उनका प्रेम था। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय। इन्होंने कृष्ण बलराम का विग्रह बनाया। अवस्था थी छोटी, बड़ी छोटी अवस्था। देखो, महान आत्माएं बाल्यकाल से ही भक्ति में लग जाती हैं। अपनी शुद्ध भक्ति अभिव्यक्त करते हुए वे उनकी पूजा करते। समय प्राय अश्रु विसर्जन करने लगते। भाव बचपन से ही था जीव गोस्वामी में। भाव तो रोने लग पड़ते। ये जो रोना है, ये भी पत्थर दिल में रोना नहीं आता। हमारे पत्थर दिल हैं, लेकिन एकदम के आंसू बहने लगते थे, करने लगते। कृष्ण बलराम का को वस्त्र, चंदन, पुष्प, आभूषण एवं स्वादिष्ट मिष्टान अर्पण करने के उपरांत वे कुछ स्वयं ग्रहण करते। पहले उनको भोग लगाते थे। हम सबको ये सीखना है शिला जीव गोस्वामी जी से, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी से सीखना है। जो भी खाएं पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। ये बचपन में ही ऐसा करते थे। तथा शेष महाप्रसाद अपने बाल सखाओं को वितरित करते थे। थोड़ा कुछ स्वीकार करके अपने सखाओं को वितरित करना। प्रारंभ से ही शिला जीव अन्य जीवों के प्रति अपनी दया दर्शाने लगे। इनका नाम जीव गोस्वामी था। हम सब जीव हैं, इनका नाम ही था। इस सारे जीवों के प्रति अपनी दया दर्शाने लगे। एक बड़ी सुंदर बात कही है, दया धर्म का मूल है। दया जो धर्म की जड़ है। पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ क्या है? अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है, दया को बना के रखो, इसको नहीं छोड़ो। तो प्रारंभ से ही जीव अन्य जीवों के प्रति अपनी दया दर्शाने लगे। जीव कृष्ण बलराम के प्रति इतने आसक्त थे कि वे शयन काल में भी अपनी अर्च विग्रहों को आलिंगन बंद कर ही निद्रित होते थे। भगवान को गले लगाते थे,
विग्रह रूप में। भगवान विग्रह रूप में आते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, गले लगाते थे, आलिंगन कर ही निद्रित होते, तभी सोते थे। उनके माता पिता सोचते थे कि यह मात्र एक क्रीड़ा थी, किंतु ग्रामवासी कृष्ण बलराम के प्रति जीव के प्रेम का अवलोकन कर प्रफुल्लित होते थे, प्रसन्न होते थे। पाठशाला में उन्होंने त्वरित संस्कृत व्याकरण, काव्य, न्याय, दर्शन आदि में विद्वता प्राप्त कर ली। बाल्यकाल में विद्वान बन गए, बहुत बड़े। शिला श्रीमद् भागवत उनके जीवन की प्राणवान बनाता था। श्री कृष्ण कथा उन्हें आनंद से परिपूर्ण कर देती थी। कोई भी उनसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में वार्तालाप करने का साहस नहीं करता। वो बात करते तो कृष्ण बलराम के बारे में ही, उनके चिंतन के बारे में, कोई दूसरी बात ही नहीं करते थे। इतना उनका मन, हमारा मन भी इनकी कृपा से ऐसे ही लगे कृष्ण के चरणों में, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। उन्होंने श्रीला नित्यानंद प्रभु के संग नवद्वीप धाम का भ्रमण किया। नित्यानंद जो बलराम के अवतार हैं, नवद्वीप जो माया में है, उसका भ्रमण किया। वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया तथा तदुपरांत वृंदावन में वास किया, फिर वृंदावन में रहे। बोलो वृंदावन धाम की। श्रील रूप गोस्वामी का चरण प्रक्षालन करना। रूप गोस्वामी के चरण धोते थे, उनकी पांडुलिपियों तैयार करनी तथा उनके ग्रंथों के संपादन जैसी विनीत सेवाएं करने के उपरांत उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। जीव गोस्वामी इनके चाचा थे, तो जीव गोस्वामी अपना क्षमा कीजिए, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के चाचा थे, परिवार था। तो उन्होंने ग्रंथ लिखे, रूप गोस्वामी ने, ये उनको सहयोग करते थे। एक बार एक वृद्ध बल्वाचार्य ने श्रील रूप गोस्वामी की रचनाओं के विषय में आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। एक घटना घटी, बल्लवाचार्य आप जानते हैं, सारे बल्लभ संप्रदाय के, इनके ग्रंथों के बारे में आलोचना की। आदरणीय बल्लभ से अत्यंत कनिष्ठ होते हुए भी शिला जीव दृष्टतापूर्वक अपने गुरु के पक्ष में बोले। शिला रूप गोस्वामी ने शिला जीव गोस्वामी को प्रताड़ित किया, करते हुए वृंदावन त्याग देने को कहा। वो गलत बोल रहे थे, लेकिन इनके गुरु, इनके चाचा रूप गोस्वामी, उनको अच्छा नहीं लगा और इनको निकाल दिया वृंदावन से। नंद घाट श्री रूप की भजन कुटी से 45 मिनट की दूरी पर में एक परित्यक्त मगरमच्छ के गड्ढे में रहते थे। एक परित्यक्त, पहले उसमें मगरमच्छ रहता था, उस गड्ढे में रहते थे। श्रीला जीव गोस्वामी ने उपवास रख लिया। जब गुरुजी ने त्याग दिया तो खाना पीना बंद कर दिया। वे केवल भिक्षा से प्राप्त गेहूं के आटे की यमुना जल में मिलाकर ग्रहण करते हुए
जीवित रह रहे थे। उनका ऐसा त्याग देखकर श्रीला सनातन गोस्वामी उन्हें पुनः श्रीला रूप गोस्वामी की सेवा में ले आए। देखा एक ही परिवार है, सनातन रूप की गोस्वामी के बड़े भाई हैं, वो भी बड़े महान, वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह में। नवाब हुसैन शाह की सरकार में सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और श्रीला रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर। ये नवाब की सरकार को चलाते थे, बंगाल का नवाब हुसैन शाह। श्रीला प्रभुपाद ने एक बार इस गुरु शिष्य लीला पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा। प्रभुपाद ने क्या कहा? श्रीला रूप गोस्वामी ने हम जैसे आज के भक्तगण को शिक्षा देने जीव गोस्वामी को बाहर निकाला था। यह श्री जीव गोस्वामी जैसे श्री कृष्ण की पूर्णतया मुक्त नित्य पार्षद को पाठ पढ़ाने अथवा दंडित करने हेतु नहीं किया गया। हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। श्रील रूप गोस्वामी ने समस्त जीवों को वह सिखाने के लिए जीव गोस्वामी को वृंदावन से बाहर निकालता। जो उन्होंने उपदेशामृत में लिखा था, वाचो बेगम मन सक्रोध बेगम जीव बेगम उदर्द उपस्थ बेगम। हर समय एक भक्त को अपनी जीवा तथा अपनी वाणी के वेग को सहन करना चाहिए। जीवा खाना चाहती है, वाणी बोलना चाहती है, इसको वेग को सहना चाहिए, सहन करना चाहिए तथा सदैव विनम्र रहना चाहिए, विनम्र बने रहना चाहिए। अगर विनम्र नहीं बनते तो जीवन हमारा सफल नहीं होगा, विफल हो जाएगा। इंद्रानुज नहीं आया है, इतनी दूर क्यों बैठा है, तुम आगे बैठा कर। जीव गोस्वामी नवदीप शिला, इसके पहले करना तथा सदैव विनम्र रहना चाहिए। तृणादपि शून्य चेना, तृणादपि शून्य चेना भगवान गौर हरि ने कहा। सारे दीक्षित भक्त आप सारे विनम्र बनने का प्रयास करो। जब तक विनम्रता में नहीं आएगी तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के तिरोधान के उपरांत श्रील जीव गोस्वामी नवदीप, वृंदावन तथा जगन्नाथपुरी के समस्त वैष्णवों का पथ प्रदर्शन करने हेतु गौड़िया संप्रदाय आचार्य बन गए। ये फिर इनके गुरु ने, श्रील रूप गोस्वामी ने इनको इतनी ट्रेनिंग दी तो सबसे बड़े आचार्य बने। दोनों रूप गोस्वामी भी धाम को चले गए, सनातन गोस्वामी भी धाम को चले गए। तो इन्होंने सबका मतलब उनको प्रशिक्षण दिया भक्ति का, इनको उस पद पे बैठा दिया गया। पथ प्रदर्शन करने हेतु गौड़िया संप्रदाय आचार्य बन गए। यद्यपि वे सर्वमान्य अग्रणी थे, सबके मानेंगे, सबके अग्रणी थे। वे सर्वदा समस्त जीवों के एक वनीत सेवक के समान व्यवहार करते। इतनी विनम्रता, सबको अपना, मैं सबका सेवक हूं, ऐसा इनका भाव था। वे सर्वदा समस्त जीवों के एक वनीत सेवक के समान व्यवहार करते सबसे। जब भी बंगाली वैष्णव वृंद वृंदावन की यात्रा हेतु आते, वे प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते, उनके लिए सुखपूर्वक निवास कक्ष एवं प्रसाद का
प्रबंध करते तथा ब्रजमंडल परिक्रमा पर उनका मार्गदर्शन भी करते। ये जीव गोस्वामी महाराज करते थे। एक प्रकांड संस्कृत विद्वान श्रील जीव गोस्वामी अपने मन में संस्कृत श्लोक रचते तथा बिना कोई परिवर्तन किए उसे लिख देते। लिखने का अभिप्राय है वे एक धातु की शलाका द्वारा ताल पत्र पर उन्हें स्थायी रूप से उत्कीर्ण कर देते। अंकन की इस विधि में मिटाने, संपादन करने, पुनः लिखने अथवा मात्राओं को सुधारने जैसी कोई संभावना नहीं रह जाती। इतनी अच्छी लेखनी थी इनकी। तथा प्रत्येक श्लोक छंद, लय, काव्य एवं अर्थबोध की दृष्टि से एक परिपूर्ण अमूल्य मणि सम होता था। वे भारतीय इतिहास के महानतम दार्शनिक थे। समकालीन संस्कृतज्ञ उन्हें अब तक संभूत प्रकृष्टतम पंडित कहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने सर्वाधिक न्यूनसक वरंच सबसे रचनात्मक लेखक थे। उन्होंने विस्मय कुलक 50 लाख संस्कृत पदों लगभग 25 ग्रंथ की रचना की। तो कितनी इनमें क्षमता थी। उनके ग्रंथ सिद्ध करते हैं कि श्री चैतन्य का दर्शन वैदिक ज्ञान का सारा सार तथा धर्म की पूर्णता प्रदान करता है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। गोपाल चंपू षट संदर्भ एवं हरि नाम व्याकरण उनकी 3 सुविदित कृतियां हैं। संदर्भ श्रीमद् भागवत के आध्यात्मिक सत्य को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते हैं। वह यह पुष्टि भी करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सर्व कारणों के कारण तथा सर्व अवतारी हैं। सब कारणों के कारण और सारे अवतार। भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी। अवतारी का अर्थ सारे अवतारों के कारण कृष्ण है। इन ग्रंथों का निष्ठापूर्वक अध्ययन करना कर कोई भी श्री कृष्ण का भक्त बन जाएगा। इनके ग्रंथों का अध्ययन करने से कोई भी कृष्ण का भक्त बन सकता है। एक गौड़िया वैष्णव संस्कृत विद्वान श्रील जीव गोस्वामी के नाम की यह व्याख्या देते हैं। वास्तव में श्रील जीव गोस्वामी का नाम जीव अत्यंत रोचक है। जब भागवत के इस ग्रंथ की सृष्टि से उस पर विचार किया जाए, आस्तानी सहस्तानाम अपादानी चतुष्पादानी
पदम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं, और यह सामान्य नियम है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना है। जीव का एक अन्य अर्थ है वह जो दूसरों को जीवन प्रदान करे। अतः जीव गोस्वामी ने अपने 25 ग्रंथों में जो दिव्य ज्ञान दिया है वह सब भक्तगण को जीवन प्रदान करता है। जीव का एक अन्य नाम है जीवक, वह जिसके कारण जीव भावतीरेक पूर्ण ध्वनियां निकाल सकते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी भागवत टीकाओं एवं षट संदर्भों के द्वारा श्रीमद् भागवत के गूढ़ार्थ उपलब्ध कराकर ऐसा किया है। जो जीव की प्रवृत्ति भगवान के संग उसके संबंध, लक्ष्य प्राप्ति के साधन तथा जीवन की परम गति का विस्तार करता है, वह जीवक अथवा जीव कहलाता है। श्रील जीव गोस्वामी की जय। बोलो श्रील जीव गोस्वामी जी महाराज की। अब रोक्त उदाहरण श्री जीव गोस्वामी की रसवंत रचना गोपाल चंपू से लिया गया है। गोपाल चंपू बड़ा दिव्य है इनका रचा हुआ, जिससे राधा दामोदर की विनोदपूर्ण वृंदावन लीला का वर्णन है। गिरि गोवर्धन से गोवर्धन का एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। तब श्री कृष्ण सहित समस्त ब्रजवासियों ने उस महाकाव्य रूप को नमन किया। जब श्री कृष्ण उनके समक्ष करबद्ध मुद्रा में खड़े थे, उस महाकार देव ने हुंकार भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे द्वारा समर्पित समग्र अन्नकूट ग्रहण करूंगा। उन्होंने वह सब खा लिया तथा पर्वत के साथ चारों और उपस्थित कुंडों के जल को सर्वोत भाव से ग्रहण कर लिया। ब्रजवासियों द्वारा नमित समस्त व्यंजनों को अपने दाहिने हाथ से खाते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ की तर्जनी द्वारा इंद्र को उद्देश्य कर उसका परिहास किया। जब गोवर्धन ने अपनों रे आनो रे कहते हुए और लेने के लिए अपने हाथ फैलाए, तब गोपगण वहां से भाग खड़े हुए। आचार्य रानी जानवा देवी ठाकुरानी के अनुरोध पर श्री जीव गोस्वामी ने श्री श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर व श्यामानंद प्रभु के माध्यम से अपने लेखों को वृंदावन से बंगाल भेज दिया। उन्होंने उनका बंगाली अनुवाद कर उन्हें बंगाल एवं उड़ीसा में सर्वत्र वितरित किया। उनके व्यापक रूप से प्रचार भी किया
तथा सहस्रों भक्तगण को दीक्षा दी। सन 1542 में श्रील जीव गोस्वामी ने वृंदावन के सेवा कुंज में श्री श्री राधा दामोदर के पूजन की स्थापना की। उनकी समाधि मंदिर परिसर में विद्यमान है। राधा दामोदर की नित्य वृंदावन लीला में श्रील जीव गोस्वामी विलास मंजरी है। बोलो विलास मंजरी माता की, बोलो श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की। एक बात यहाँ तो नहीं है, मीराबाई मेवाड़ छोड़ करके वृंदावन आई थी, तब जीव गोस्वामी वहीं थे। ये भक्तमाल में वर्णन है। तो मीराबाई माता ने श्रील जीव गोस्वामी के दर्शन करना चाहे, तो सेवकों ने जाके कहा कि माता आपके दर्शन करना चाहती है। तो उनको बोलो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। श्रील जीव गोस्वामी ने मना कर दिया, बोला कि हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। तब मीराबाई माता ने कहा, ये पुरुष कौन है? ब्रज में तो सारी स्त्रियां ही हैं, पुरुष तो केवल कृष्ण है, ये कौन पुरुष है? दोनों जाकर उनको बताया कि ओह, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई गोपी प्रकट हुई है। आए, उन्होंने प्रणाम किए। तो मीराबाई के साथ जीव गोस्वामी गले मिले, दोनों गले मिले, और वो मीराबाई भी बड़ी प्रसन्न हुई, जीव गोस्वामी भी उनको मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। ये वर्णन भक्तमाल में आता है। मीरा जी वृंदावन आई थी मेवाड़ से, उसके बाद फिर द्वारका चली गई थी। खैर वो दूसरा प्रसंग है। थोड़ा सा उसमें द्वारका चली गई तो पीछे मेवाड़ जहाँ की वो थी मीराबाई, बुरी हालत हो गई, भूखे मरने लगे सारे। वो राणा जो था शासक, वो धार्मिक नहीं था। मीरा जी का जो नाम का पति था वो धार्मिक था। मीरा जी के ससुर भी बड़े धार्मिक थे, युवराज भोजराज और उनके ससुर। दोनों ने जब देखा मीरा जो है भक्त है, उनको मंदिर बना के दे दिया और उनको भजन करने दिया। दोनों पधार गए। बाद में फिर जो राणा था वो शासक बना। राणा और मीरा जी की सास और ननद ये दुष्ट प्रकृति के थे। मीरा जी ने लिखा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी ने पद लिखे, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक हैं, उसको करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। फिर मीरा जी ने उनको छोड़ दिया था आगे। फिर जब द्वारका पहुंच गई, द्वारका रही, द्वारकाधीश की सेवा में, तो मेवाड़ में जहाँ की मीरा थी बुरी हालत हो गई। वहाँ पर भूखमरी, भूखा, अटैक हो गए सब। पंडित लोग आए राणा के पास, कहा देखो मीरा जी जहाँ से चली गई, क्या दुर्गति हमारी हो रही है। तो फिर कल मीरा जी को वापस लाओ। कहते कैसे लाएं? पंडित कहते हम जाते हैं। पंडित लोग आए द्वारका में, उनको पता मीरा जी द्वारका में है। कहा वापस चलिए। कहते मैं नहीं जाती वापस। कहते अगर आप नहीं जाते हम अपने प्राण यहाँ दे देंगे। अच्छा फिर मैं अपने भगवान को, द्वारकाधीश को पूछ के आती हूँ। पूछने गई तो द्वारकाधीश के मूर्ति में ही समा गई मीरा जी। उनका शरीर भी नहीं मिला, मतलब इतना पता लगा थोड़ा सा साड़ी का पल्लू बाहर रह गया था कि उन्होंने
उनके शरीर में प्रवेश कर दिया था। बोलो मीरा माता की, बोलो मीरा भाई की। ये महान वैष्णव भक्त माताएं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके चरणों में प्रार्थना करे कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। शिला जगदीश पंडित जी महाराज, अभी उनका जीवन हम पढ़ेंगे। आज के दिन ये भी धाम में गए थे। बोलो जगदीश पंडित जी महाराज की। जगदीश पंडित विश्व के विस्तारक थे। वे कृष्ण प्रेम के आर्द्र अंबुधर थे, जो सब पर कृपा वृष्टि करते थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जगदीश पंडित जी ने सब पर कृपा की, सबको भक्ति का दान दिया। श्रील जगदीश पंडित एवं उनके भ्राता महेश श्रीधाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट निवास करते थे। एक बार एकादशी के दिवस शिशु निमाई निरंतर क्रंदन कर रहा था। शिशु भगवान बाल रूप में और रो रहे थे। वह जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद भात ग्रहण कर शांत हो गए। रो रहे थे तो क्या चाहिए कि मैं जगदीश पंडित का घर का प्रसाद खाऊंगा। भगवान खा के शांत हो गए। तदंतर निमाई ने एक चमत्कार कर दिखाया। शिशु गौरांग ने, गौरांग महाप्रभु शिशु रूप में है, बोलो शिशु गौरांग भगवान की। शिशु गौरांग ने जगदीश पंडित को एक सुरमय रूप में दर्शन दिए, जो सजल जलद श्याम वर्ण विद्युतवत दीप्तिमान तथा एक झिलमिलाते मयूर पीठ से सुशोभित था। बड़ा मतलब कृष्ण रूप में उनको दर्शन दिए महाप्रभु ने, जिसे देखकर जगदीश पंडित भावोन्माद में मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, भाव जागृत हो गया था। श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी को प्रस्थान करने पर भगवान गौरचंद्र ने जगदीश से कहा कि वे वहाँ आकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रचार में उनकी सहायता करें। भगवान ने उनको बुलाया था अपनी सहायता के लिए। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से जगदीश पंडित अपने गांव यशोदा में पूजा के निमित्त जगन्नाथ का एक अर्च विग्रह नदिया ले आए। श्री कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित चंद्रहास नर्तकी अथवा एक नागपत्नी कालिया की पत्नी के रूप में सेवारत हैं। बोलो जगदीश पंडित जी महाराज की। ये सब महान आत्माएं चैतन्य लीला में प्रकट हुई थी और इन्होंने दिव्य कार्य किए, जीवों का मंगल किया। तो और क्या है मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, आज के दिन, आज 23 तारीख है। प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा लॉस एंजल्स में दी थी। लॉस एंजल्स में 23 दिसंबर 1968 में, 1968 में 23 दिसंबर को ये शिक्षा दी थी। अनुकरण अनुसरण ये दो संस्कृत शब्द हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं अनुकरण अनुसरण ये दो संस्कृत शब्द हैं। एक नकल करना है और दूसरा चरण चिन्हों पर चलना है।
अनुकरण मतलब नकल करना, अनुसरण करना मतलब चरण चिन्हों पर, उनके बताए रास्ते पर चलना। यदि आप महान व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो महान पुरुष हुए उनके चरण चिन्हों पर अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर। परंतु हम नकल नहीं कर सकते, उनकी नकल नहीं करनी। नकल करना खतरनाक है। अगर महापुरुषों की नकल की तो पतन हो जाएगा। चरण चिन्हों पर चलेंगे तो हम लोग पार हो जाएंगे। कई लोग जैसे महान पुरुषों की नकल करते हैं ना, मैं भी बड़ा महान हूं, जब वो है नहीं तो पतन हो गया, खत्म, भक्ति खत्म, सब कुछ खत्म। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद ये दे रहे हैं अनुकरण अनुसरण के बारे में। हमने अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। ये दो संस्कृत शब्द हैं, एक नकल करना, दूसरा चरण चिन्हों पर चलना। चरण चिन्हों पर चलें, जो प्रभुपाद शिक्षा देंगे, इनके बताए गए मार्ग पर चलें, पर इनकी नकल ना करें। ये तो बड़ी बड़ी महान आत्मा, हमारे कईयों ने, कई गुरु भाइयों ने नकल की, बेचारे खत्म हो गए, चले गए। तो अनुसरण और अनुकरण, महान व्यक्तियों के चरण चिन्हों पर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, चलेंगे तो तरेंगे। परंतु हम नकल नहीं कर सकते, नकल करना खतरनाक है, पतन हो जाएगा। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। नहीं, यहाँ पर नहीं। अभिषेक पाल सूरत से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से 16 माला होती हैं, पर 16 माला ही आकर रुक जाता है और वो भी अच्छे से नहीं होती। नाम जब कैसे बढ़ाऊं, गुरुदेव कृपा करिए। क्या नाम इसका? अभिषेक। अभिषेक, पहले तू प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर कि वो तेरे को हरिदास जी की शरण दें। हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कर, हरिदास ठाकुर मेरे को नाम प्रेम दो, मेरा नाम ठीक नहीं हो रहा। हृदय से प्रयास करोगे तो सफलता मिल सकती है। नीतू माता फिरोजाबाद से। कौन? नीतू। नीतू। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कई दिनों से नाम जप अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता कि किस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है। गुरु महाराज अपनी इस पतित बेटी पर कृपा करें, मेरा नाम अच्छे से होने लगे। तू बेटी ऐसा है, तू पता नहीं किसी सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करके मन में सोच के मेरा किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया है, जाने अनजाने में मुझे क्षमा करो, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी के माध्यम से हरिदास ठाकुर के चरणों में आओ, उनसे प्रार्थना करो, सबसे क्षमा मांगो बार बार, और उनके चरणों में प्रार्थना करोगे तो वो नाम प्रेम दे। डॉक्टर श्वेता बंसल हिसार से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। श्वेता बंसल वही जो पायल की। अच्छा। गुरु महाराज जी, आज मेरे छोटे बेटे रियांश का जन्मदिन है। कृपया उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो भक्ति करे और अपना जीवन सफल करे। अपनी इस पतित बेटी पर भी कृपा कीजिए कि हमेशा आपके चरणों में रति लगी रहे। आपकी अदम बेटी श्वेता। श्वेता, मेरी शुभकामना, बेटा तुम्हारे साथ में है, और तेरे बेटे पर भी प्रभुपाद कृपा करें, वो भी भक्ति में लगे। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। शुरू में तूने बच्चों को भक्ति में लगाना है और उनके जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्ण। रुक्मावती माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
क्या हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके भक्त द्वारा ही हमें कितने सालों से रुलाया जा रहा है? ये मेरे ही कर्म हैं या वो भक्त भी गलत हो सकता है? मुझे अब आप मार्गदर्शन करें। महाराज जी, मैं अनाथ हूँ। जन्म देने वाला पिता मेरे जिंदा होते तो क्या ये नहीं होता? आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, पर मेरा मन अशांत हो जाता है। आपका मार्गदर्शन चाहिए। अपने जप और मन को भगवान में और आपके श्री चरणों में कैसे लगाऊं? कौन इसको कष्ट दे रहा है? इधर राम की बात क्या कह रही है ये? धनी राम, बेटी ऐसा है, क्या नाम है इसका? रुक्मावती बेटी ऐसा है, निमित्त बन रहा है। कुछ कर्म बेटा तेरे भी हैं, फिर भी वो हमारे संपर्क में हैं, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। बेटी, जब तक परमपिता की अनुमति नहीं हो तब तक कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। कुछ कर्म भी होते हैं, दोष भी होते हैं, बहुत सारी बातें, निर्भर करता है कैसा है। अभी क्या रुला रहा है, तुम मुझे सारी डिटेल लिख के मधुप्रिया के थ्रू भेज, और मैं प्रयास करता हूँ। मैं अभी अमृतसर में हूँ, प्रयास करके उसको समझाता हूँ। फिर भी ना समझे तो फिर मुझे तुम बताना, मैं प्रयास करूँगा जरूर तेरा सहयोग करने का। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। गुरु महाराज जी की जय हो। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जयपुर मंदिर में सुबह भागवतम की कक्षा ले सकता हूँ? हाँ, बड़ी विनम्रता से प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके तुम ले सकते हो, और यथारूप सब कुछ बताना, अपने विचार नहीं व्यक्त करने, यथारूप सब कुछ समझाना। ले सकते हो तुम भागवत की कक्षा। अवतार कृष्ण प्रभु अमेरिका से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज accept our Dandvat Pranam and obeisances to your lotus feet. We constantly pray to Shri Shri Radha Shyam Sundar, Shri Shri Gaur Nitai, Lord Nrsimhadev, Prahlad Maharaj and Srila Prabhupada for your good health and long life. I recall you once you took us to Lakshman Sar temple in Amritsar. It seems it has developed quite well since. Thank you for giving your guidance and showering mercy on so many souls to understand that we do not have to do any work in this world other than engage in bhakti to attain Lord Krishna at the end of this life. A humble request to hear this bhajan, if time permits, from your Mukharvind, as this bhajan was very dear to your mother, Bhaj Raghuvar Sham Yugal Charana. Dandvat Pranam, looking forward to the opportunity to serve you personally. और भी किसी के प्रश्न हैं? बस यही निकाल दो ये भजन। एक अमेरिका से हमारे शिष्य ये भजन सुनना चाहते हैं। हमारे श्री से माता जी को ये भजन बहुत अच्छा लगता था। भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर, भजो रघु श्याम। इत में अयोध्या निर्मल सरयू, इत में उत मथुरा शीतल यमुना, उत मथुरा। भजो रघुवर श्याम युगल चरना, भजो रघुवर।
इत में दशरथ सुत कुमार कहाए। इत उत में कहाए नंद जी के ललना। उत में का भजो रघुवर श्याम युगल चरना। भजो रघुवर। इत में धनुष बाण तरकश सोहे। इत में धनुष उत मुरली मुख पर धरना। उत मुरली भजो रघुबर श्याम युगल चरना। भजो रघुवर। इत में जानकी बाएं विराजे। इत में जान उत राधे संग कियो मिलना। उत राधे संग भजो रघुबर श्याम युगल चरना। भजो रघुबर। इत में कौशल्या मैया गोद खिलावे। इत में कौशल्या उत में जशोदा जी झुलावे पलना। उत में जशोदा भजो रघुवर श्याम युगल चरना। भजो रघुवर। ताली नहीं। इत में अहल्या नारी उधारी। इत में उत कुबजा संग कियो ना। उत कुबजा संग भजो रघुवर श्याम युगल चरना। भजो रघुवर। भजो रावण के 10 मस्तक छेदे। कंस को मार बहायो यमुना। कंस भजो रघुबर श्याम युगल चरना। भजो रघुवर। इत में भविष्यन राज विराजे। इत में उत्र उग्र सैन जी को कियो अपना। भजो रघुवर श्याम युगल चरना। भजो रघुवर। तुलसीदास आस रघुवर की। चरण कमल पर
मन धरना चरण का भजो रघुवर श्याम युगल चरना भजो रघुवर। बोलो रघुवर भगवान की, बोलो श्याम भगवान की, बोलो राम कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा